तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। हमारा भाई एक बार और फिर आ चुका है एक वीडियो लेकर। ये एक वूलन ड्रेस है जो प्रिंस कट में लास्ट टाइम मैंने खुद ही बना के दी थी। सेम इसी तरह की अब हमें इस वाले फैब्रिक में बनानी है ये वाली ड्रेस ना। देखो इसका लुक फिनिश अच्छा है, शोल्डर पैड के साथ बनाई थी। कस्टमर को इतनी पसंद है तो कस्टमर ने दोबारा बोला कि भाई सेम मेरे को यही चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये इसका प्रिंस है, देखो ये प्रिंस कटा हुआ है शेप के साथ अलगी, और इसी तरह से इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो भी इस तरह से शेप में कटा हुआ है। तो देखो सारी कलियों को जोड़ने के बाद ना एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, आपको जोड़ना चीरने हैं सारे। आप एक साइड जोड़ कोई से भी मत करना, चीरना, और वो भी स्टीम आयरन लगाना। इनको स्टीम आयरन से बहुत अच्छे बैठते हैं पीस। बाकी अगर आप वन साइड करोगे तो उसकी सारी लुकिंग ख़राब हो जाएगी पीस की। इतना ध्यान रखना बस। सारे जोड़ लगाने के बाद आपको शेप में रहते हैं, पूरा फुल स्टीम आयरन लगानी है। देखो इन पर एक चीज़ का और ख़्याल रखना, आप देखो स्टीम आयरन लगाने से पहले आपको इंटरलॉक इन पे अलग अलग करनी है अंदर वूलन में, वरना वूलन सारा निकल जाता है। अब ये रुक नहीं पाएगा अगर आप इंटरलॉक अलग अलग इन पे नहीं करोगे। ये हमारा देखो बैक रेडी हो गई है कट के। हमने बैक को तैयार कर लिया था, और अंदर का जो इसका अस्तर है, अस्तर में देखो हमने बैक में भी फैशन लगा दिया है। और ये है इसका फ्रंट। फ्रंट में हमने फैशन को इसमें जोड़ लिया था पहले, अंदर इसमें रिवर्सिबल भी कर दी थी इसको अंडरग्राउंड करने के लिए। ये देखो पूरा इसका फैशन भी हमारा रेडी है। थोड़ा करीब से दिखा दो। ये हमारा पूरा फैशन इस पे पेस्टिंग के साथ होकर रेडी है, ये लग चुका है। और इसी तरह से दूसरा इसका फ्रंट भी है और बैक भी है। बस इसको हमें पलट के इसके साथ रेडी करना है। उसके बाद इसकी सिर्फ स्लीव्स रह जाएंगी। स्लीव्स का भी अभी आपको दिखाते हैं आगे। तो इसका ये बैक है, इस बैक को हम पलट देते हैं इससे बैक के साथ। बस ध्यान इतना रहे कि जब भी आप बैक पलटो तो उसमें आपको पेस्टिंग ज़रूर करनी है, चाहे वो लाइक्रा हो या हल्की वाली हो। अभी जो है इसको इसके साथ जोड़ना बाकी है। ध्यान रखो, आप कोई भी अगर जॉइंट लगाते हैं ऊपर की साइड, नीचे की साइड, कोई भी जॉइंट अगर लगाते हैं उसमें रिवर्सिबल आपने रखनी है। देखो इसका शोल्डर को अटैच कर रहे हैं, इस शोल्डर को अटैच करने के बाद भी आपने इसमें रिवर्सिबल ज़रूर लगानी है। बिना रिवर्सिबल के ये बैठता ही नहीं पीस, पूरा एकदम अंदर से उठा उठा रहता है। जैसे अब हम ये घेरे की सिलाई लगा रहे हैं ना, तो इतना ध्यान रखें, घेरे की सिलाई लगाने के बाद आपने इस पूरी सिलाई पे रिवर्सिबल लगानी है। अगर आप इस पर रिवर्सिबल नहीं लगाओगे तो ये झोल मारेगी। देखो पूरी सिलाई पे मैंने इसके साथ रिवर्सिबल लगाई है। इसी तरह से रिवर्सिबल लगानी है, नीचे का घेरा कभी नहीं बैठेगा अगर आप रिवर्सिबल नहीं लगाओगे। चाहे वो फैशन का जोड़ हो, चाहे शोल्डर का जोड़ हो या नीचे का जोड़ हो, रिवर्सिबल आपने सब जगह लगानी है। देखो इसके फैशन में मैंने अंदर की साइड, दोनों साइड में रिवर्सिबल लगाई है, तभी इतने फिनिश बैठा हुआ है ये। इसकी बाजू है, बाजू में भी आपको अंदर की साइड दोनों तरफ इसमें रिवर्सिबल लगानी है। देखो यहाँ से तोड़ने के बाद, और रिवर्सिबल आपको रखनी ही रखनी है, बिना रिवर्सिबल के बैठते ही नहीं है। बाजू हो या कुछ भी हो, ऊपर बाजू चढ़ाने के बाद आपने आर्म होल में उसमें सुई से टाँके ज़रूर लगाने हैं। इतना ध्यान रखना जब बाजू चढ़ जाए। ये शोल्डर पैड हैं इसके जो लगाए मैंने एक बार देख लो। देखो ऊपर बाजू चढ़ाने के बाद अस्तर में टाँके लगे हैं और फिनिश भी बहुत अच्छा है। अभी इस पर प्रेस भी नहीं लगी है, प्रेस भी मारूंगा अभी, लेकिन बहुत अच्छी बैठी बाजू। तो गाइस पीस हमारा बन के एकदम रेडी है। डमी हमारे पास थी नहीं तो हमने बंदे को इस पीस को पहना दिया। पीस लेडीज़ है इसलिए इनकी बॉडी को इतना फिट नहीं आ रहा है। बाकी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।